अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? गेस व्हाट, आपको कुछ यहाँ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं हमारे पास? डिफरेंट तो नजर आएगा। दे ओनली 2 ऑफ अस, बाकी 2 कहाँ हैं? बाकी 2 हैं लेकिन इधर नहीं है, और इधर इसलिए नहीं है कि वी आर इन पाकिस्तान। And we are very very happy to be here, and we are bringing our episode of क्या सीन है here and right here in Pakistan, कराची। और अब आप बताएं भी क्या क्या देखा कराची में? क्या नहीं देखा। I've been here for nearly a week. Whatever restaurant I could find, I've been there. जो भी historical sites जा सकती थी वहाँ गई हूँ। और आपने तो शायद बाजार नहीं छोड़े होंगे कोई। मैं था इकोनॉमी बढ़ाई नहीं बढ़ाई पाकिस्तान की। Shop till you drop, right? तो हाँ, बाजार तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जाना है। थोड़ा खाली खाली भी नजर आ रहा था मुझे आपके जाने के बाद कि भाई न्यूयॉर्क से कोई लोग आए हैं, इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी हमने कोई नहीं छोड़ी। आई मीन वंडरफुल रेस्टोरेंट्स, वेरी प्लेजेंट चेंज टू सी। जब भी हम आते हैं, हर साल माशाल्लाह आते हैं, और वी ऑलवेज सी समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग। और इतनी ज़बरदस्त आपकी खाने की प्लेसेस हैं, जगहें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन आपको डर नहीं लगता खाते हुए? मैं तो बहुत डर डर कर खाती हूँ। मैं एक सिप्रोज एंटीबायोटिक है, उसका एक जो है ना डोज लेकर निकलती हूँ, अपने बैग में रखती हूँ। मिनरल वाटर सब लेकर निकलती हूँ। अल्लाह तवक्कुल। आप मेरे पास तो दवाइयों का पूरा बैग है, हर सिम्टम के लिए। हर किस्म का खाना खाएं। We have checked out a lot of restaurants. I think Xander's is one of the Xander's, Colette. Xander's मुझे बहुत पसंद है। वो शॉपिंग के बाद मेरा one stop shop होता है to have the food in Xander's. Excellent cuisine उनकी। and भी मेरा favorite Colette है। I mean, it's हल्का सा डिफरेंस है Xander's से। The amazing thing is all these restaurants have maintained their standard, खाने का the taste so flavorful. That's true, that's true. और हम लोग जब स्पेशली जब अमेरिका से आते हैं तो it's not only desi food that we crave for all kind of cuisines, because यहाँ पे everything is more organic. Yes, and it's more flavorful. हमारे पास अगर बेस प्रोडक्ट ही आपका फ्लेवर उसमें नहीं है तो आप किसी भी तरह उसको प्रेजेंट कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू बी एंजॉयबल। एंड अनदर थिंग आई हैव नोटिस, जब हम लोग बात कर रहे थे सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के, जो आप कराची आते हैं आपको लगता है एक दिन बहुत ही बड़ा है। यानी अमेरिका में आप सुबह शुरू करते हैं, काम से आके 2-3 चीज़ें खाना वाना खाए, उसके बाद यू आर डन, यू आर सो टायर्ड। यू कांट डू मच, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंसेस ना। यहाँ पर रिलेटिवली डिस्टेंसेस कम है। अगर हमें कहीं लंच पर जाना है तो हम वहाँ सोच भी नहीं सकते कि हम नाश्ता कहीं बाहर करेंगे। यहाँ तो आप नाश्ता बाहर करके शॉपिंग करके फिर हम लंच पर जा सकते हैं। लेकिन so there's a lot you can get done in another factor to this is because we are on vacation. अब यहाँ पे जो रह रहे हैं, जाकर मैं सुबह यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रही होती तो मैं कहीं Xander's से बैठ नाश्ता नहीं कर रही होती, बल्कि पेशेंट्स देख रही होती। मैं तो कर रही होती। I think that's another aspect of that. लेकिन we are really enjoying our show, and we are missing our 2 team workers who are not here, but they are here. They'll be watching this. चलिए अब आते हैं अपने सेगमेंट What's Trending में। There's a lot to talk about in What's Trending. सबसे पहले तो we want to share the good news with you all कि कोक स्टूडियो, जो हम सब इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, कोक स्टूडियो का जो गाना है पसूरी, जो हम सबको बहुत पसंद है, it has hit what 1 billion views? 1 billion views. It's a massive achievement. It's the first song from Coke Studio which has reached to this level. It's amazing. Yeah, it really is 1 billion, bhai. It's a big huge number. Zulfi should be very proud, और उनकी पूरी टीम should be very proud। और अभी तक वो गाना सबको बहुत पसंद है, हम काफ़ी देखते रहते हैं उसको। Another thing we want to share is जो हम इतना वेट कर रहे थे कि मेरे यार की शादी, तो it turned out एक वो जो उन्होंने हाइप, I think हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा मेंशन किया था शादी के बारे में। तो कुबरा खान एंड गौहर रशीद फाइनली टाइंग द नॉट, एंड we had already guessed it, लेकिन उन्होंने बड़ी मजे की अपनी छोटी सी वीडियो रील टाइप बनाई है to make it official. I think that was very cute. जो सारे very cute, an original idea. तो that is on the 22nd of February. तो we'll see a lot of glamour again, lot of clothes, fun. Yeah, I'm looking forward to that. हमने शहरियार मनवी की शादी भी इसी तरह enjoy की थी, इसमें lot of clothes and fun and everything. So congratulations to both Kubra Khan and Gauhar Rashid. और another interesting thing that happened, और वो भी बड़ा colourful, बड़ा glamorous event था। हम TV which has been doing really well, हम celebrated 20 years
and that's a big milestone for them. All the stars got together. It was a very star-studded event. I think all the major stars were there. नहीं, और बड़ा अच्छा इवेंट था, बहुत इंटरैक्टिव था. उसमें मुझे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसका अली ज़फ़र का लगा. ही sang ज़िंदगी गुलज़ार जो हम सब का अभी तक बहुत फेवरेट ड्रामा है. आई थिंक कितने 15-20 साल हो गए हैं. अब काफ़ी साल हो गए हैं. I mean, yeah, that was very nice. Even Azan Khan, he had a performance as well. Azan Sami Khan था, and then we had जहांगीर also sang some songs, और फिर फरहान सईद का भी सॉन्ग था. तो बहुत अच्छा इंटरैक्टिव, बहुत मज़े. I think जो भी उनके popular serials थे, they had the OSTs for all those drama serials, but very nice. And I was very happy to see Ahad Raza Amin, इसलिए कि वो अब इतने ज़्यादा नज़र आते नहीं हैं, probably because उनका serial अभी चल रहा है, तो we are seeing him more. बहुत ज़्यादा Instagram में बहुत सारे, I mean, different reasons की वजह से ahad raza amin को दिखा रहे थे. हम बड़े इंटरेस्टिंगली देख रहे थे, because become very popular. उनका भी एक लेटेस्ट ड्रामा भी चल रहा है, that's getting a lot of popularity, and we'll talk about that later. तो अब हम आते हैं Apart from that, और क्या है ट्रेंडिंग में? ट्रेंडिंग में बस ये सारे बिग इवेंट्स तो यही चल रहे थे. उसके बाद अब रमज़ान के जो ड्रामे आ रहे हैं, we spoke about that, and we'll see that once रमज़ान starts. एक तो उनके बड़े बैनर्स होते हैं जिसमें हमजा सुहेल and Sajal Lily are coming with the play that we I all think हमने looking last time भी forward to. mention किया था, तो looking forward to all those Ramzan plays. अब हम आते हैं अपने फैशन सेगमेंट पे, जिसका आई थिंक सब लोगों को बड़ा इंतजार होता है, बिकॉज क्लोथ्स एंड फैशन इज समथिंग दैट एवरीबॉडी इज Oh इंटरेस्टेड yes, इन. we are going to talk about a big name today. बताएं भाई किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? Celebrate Sabia Sachi, was a very famous Indian designer. Sabia Sachi is celebrating 25 years in fashion world, और all the stars came together wearing their clothes. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी आलिया भट्ट की अपीयरेंस. भाई आई थॉट कि उन्होंने कहा था स्ट्रिक्टली ब्लैक थीम है, बट देन आई सॉ दीपिका पादुकोण वॉकिंग इन वाइट, तो वो कुछ बात समझ में नहीं आई. बट या देयर वर सम एक्सेप्शंस, बट आपकी आलिया भट्ट फेवरेट थी? नहीं, आलिया भट्ट सबकी फेवरेट है. शी हैज कम इन वेरी गुड मूवीज, शी कैरीज क्लोथ्स वेरी वेल. साबिया साची का जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, उनका बड़ा थोड़ा डिफरेंट है. जैसे मनीष मल्होत्रा इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर नेम इन इंडिया, लेकिन साबिया साची की जो ज्वेलरी है, लाइन के कपड़ों की लाइन, इट ऑलवेज हैज़ अ स्टोरी विद इट. दे कैरी अ स्टोरी कि ज्वेलरी कहाँ से बनी है, स्टोन्स कहाँ से आए, स्टोरी होती है कपड़ों की भी. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जिस तरह अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं. इनका बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो न्यूयॉर्क में है. Yes, it's recently opened. Beautiful. लेकिन हम से देख सकते हैं, खरीदना ज़रा मुश्किल है उसमें. दुबई में भी है, दुबई में they just have jewelry for now, but something very interesting. I mean, ज़रूरी नहीं कि हम चीज़ खरीदें भाई, आप देख के enjoy देख के खुश हो जाएं आप. बट मुझे ना वहाँ वो इवेंट में I liked Ananya Pandey's outfit because she just looked so different to how she normally looks. It was very different to what everybody else was wearing. Some were in shalwar kameez, some were in saris, draped in different ways. You know, जब trendy तरीके से आप साड़ी पहनने लगे हैं, वो साड़ी लगती नहीं है. But Ananya was in a completely different outfit and a different look, so which was very very nice. I think these are the two most popular designers, Manish Malhotra and Sabia Sachi. So ज़ाहिर mostly आपके जो celebs हैं, उनके भी wedding outfit Sabia Sachi के ही होते हैं. तो do check out, you'll see a lot of nice clothes. उनका ये event 25 years celebrate कर रहे हैं. Do check it out. And चलिए हम आते हैं भाई अपने जो roasting event है हमारा, drama reviews. Roasting segment हमारा, the drama reviews. सॉरी, रोस्टिंग हमारा जो सेगमेंट है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग उसका इंतज़ार करते हैं. इतनी सारी चीज़ें, मोस्टली ये होता है कि हम सारे सबको रोस्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन यू नो नहीं, लेकिन अब कुछ अच्छे चल रहे हैं. यू नो बीच में ऐसा फेज़ आया था कि भाई नथिंग वाज गोइंग वेल, वही टिपिकल स्टोरी लाइन्स चल रही थी. बट राइट नाउ वी हैव सम रियली प्रॉमिसिंग प्लेस हैपनिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द ड्रामास दैट वी वर रैपिंग अप. गैर जो हम इतने गैर अब खत्म हो गया है. फाइनली इट केम टू एन एंड, लेकिन आई थिंक जो चीज़ बड़ी जल्दी खत्म हो सकती थी उन्होंने 36 एपिसोड. आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ऑल अलोंग. आप लोग को बड़ा पसंद आ रहा था, आपको और हमारी रेस्ट ऑफ हमारी टीम को, कि भाई कितना अच्छा हो रहा है. लेकिन इट वाज एक ही स्टोरी लाइन इतना ड्रैग कर रहे हैं भाई. आप I didn't see much point in that. जो ending predictable थी काफी. Ending happy थी, but it was a predictable ending. लेकिन उसके लिए उन्होंने सही ख्वार किया मैं 36 एपिसोड्स में. लेकिन चलें तो नहीं देखना था ना.
आप लोगों ने बैठ के देखे भी 36 एपिसोड। अब लेकिन मैं कहती हूँ ओसामा के लिए अब जरा एक शूट कम होगी, वो एक साथ तीन बेचारे। हाँ भाई, थोड़ा हमें ब्रेक दें, अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, अपना लुक चेंज करें, बिकॉज वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि आप कौन से ड्रामे में किधर कब आ रहे हैं। वी आर कंफ्यूजिंग द कैरेक्टर्स। सो नाउ ही कैन फोकस। ओसामा का हमने पहले भी मेंशन किया था, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ही इज कमिंग 3 ड्रामास, वन वाज गैर, द अदर वन इज इश्क जुनू, और फिर दूसरा है कर्ज जान। तो अब ये गैर खत्म हो गया, सो आई थिंक ही कैन नाउ फोकस ऑन द 2 ड्रामास। तो गैर, एज वी आर सेइंग, इट वाज अ प्रेडिक्टेबल एंड, बट चले हैप्पी एंड था, खत्म हो गया, खत्म हो गया, दैट्स गुड। नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अंदर आपका फेवरेट 40 आवर्स अपनी जिंदगी अगर आपने दिए हैं किसी चीज को, तो कुछ प्रोडक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। तो लेट्स टॉक अबाउट उसके बाद किसकी बात करें? एक जो डिजास्टर फिर डिजास्टर हो रहा है, सुन मेरे दिल, बात तो करना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन क्यों जरूरी है? ऐसे ड्रामों को आप नहीं एयर टाइम देना जो आपको कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं दिखा रहे हैं। आई वाज वेरी सरप्राइज कि हमारे कुछ जो व्यूज हैं उन्होंने कमेंट किया था कि भाई लोगों को समझना चाहिए कि सुन मेरे दिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ जो लोग लीड करते हैं। पता नहीं कौन सी लाइफ लोग लीड करते हैं। नहीं, ये इस तरह आप नहीं गुफ्तगू करते जिस तरह की उन्होंने राइटिंग की है उस सीरियल में। यू डोंट टॉक नॉर्मली लाइक दैट इन सच अ फिलोसॉफिकल वे। अगर पानी लेकर आना है तो उसको भी आपने सीधी तरह से नहीं कहा है। यू नो, इट्स वेरी annoying for us to watch. And the ironic thing is it keeps on surprising us every episode. सारे लोग हम, we are not the only critics, सारे लोग जो critique करते हैं हर एक उसको रोस्ट करते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या एक बकवास की हद तक बढ़ गया है। खलील रहमान has gone off the track. लेकिन ईच एपिसोड लगता है कि उनको दे हैव टर्न्ड अ डेफ ईयर टू इट, उनको कोई असर नहीं हुआ। इट बिकम्स वर्स एंड वर्स। भाई वो तो उन्होंने लिख दिया ना, एंड व्हाट डज ही केयर व्हाट वी थिंक और व्हाट द ऑडियंस थिंक्स। ही नॉर्मली डज व्हाट ही वांट्स टू डू। तेरे बिन वाज अ ड्रामा जिसमें यू नो जो बहुत फेमस हुआ था, तो उसमें उन्होंने कुछ एंडिंग चेंज करने की कोशिश की थी, इसके लोग इतने इंडिया में इतने उसके व्यूअर्स हो गए थे। ये दे डोंट केयर बिकॉज दे आर गेटिंग द व्यूज, दैट्स द थिंग। आई थिंक दे शुड बी मोर, दे शुड फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। मेरे ख्याल से तो ये ड्रामा वाज very damaging for the artists, for Wahaj Ali and Maya Ali. It was not very a good thing to have on their portfolios of dramas. वहाज अली का तो मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा हीरोज फर्स्ट वाज सुपर हिट, उसके बाद आपका एक डिक्लाइन आता है। वेरी पुअर चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स आई शुड से। ही इज एन अमेजिंग एक्टर, लेकिन I mean he is doing what he can do, but अगर writing ही सही नहीं है और direction is not on par either, तो फिर ये तो you know it's not going to be a good view for the audience. बड़े आर्टिस्ट they usually put their foot down कि भाई हम नहीं, जिस तरह सिंगर्स कहते हैं भाई अगर आपकी वो साउंड अच्छी नहीं है हम नहीं गाएंगे। तो उसमें आई थिंक वहाज अली, सबा परवेज हैं, इन सबको कुछ करना चाहिए था। लेकिन खैर इट्स लाइक एनीवेज, जब हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। बोलना जरूरी है कि इतनी बकवास जो चीजें हैं वो नेशनल टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए। खलील रहमान शुड बी नॉट गिवन एनी मोर प्रोजेक्ट्स ऑन नेशनल टीवी। भाई सुन लें सब इनको, अगर एनीबॉडी वैल्यूज और ओपिनियन तो ऑडियंस भी, मेरे ख्याल से ऑडियंस हमारे, आप एग्री नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से आप जरूर एग्री करेंगे कि खलील रहमान को जो ना साइड पे उनकी सारी स्टोरीज को रैप अप करके शेल्फ नहीं। बट आई डोंट थिंक यू कैन जस्ट ब्लेम हिम। ठीक है, राइटिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, बट इट्स अ ह्यूज टीम। बहुत से लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, द आर्टिस्ट, द डायरेक्टर्स, यू नो, प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी कुड हैव सेड समथिंग, बट दे वेंट ऑन विद दैट प्रोजेक्ट एनीवेज। इवन फॉर द चैनल टू एक्सेप्ट सच अ प्रोजेक्ट। खैर एनीवेज, तो जियो ने तेरे बिन भी किया था, सुन मेरे दिल, तो मुझे लगता है इनकी भाई इट्स मेकिंग देम मनी। अब वहीं आप फुल स्टॉप लगा दें तो फिर तो यू नो। चलें भाई, लेट्स टॉक, लेट्स गो ऑन टू अनदर वन जो कि थ्रिलर कम रोमांटिक भी है, लेकिन थ्रिलर ज़्यादा है, इश्क जुनून, जिसमें शहरियार मुनव्वर की आपका क्या ख्याल है? आपके शहरियार मुनव्वर इज रियली एक्टिंग सुपर्ब, ही इज नाउ कैन कैरी अ ड्रामा ऑन हिज ओन। ओह यस यस, वो तो आराम से लीड कर सकते हैं एनी ड्रामा। एक्टिंग तो उनकी सुपर्ब है इसमें, लेकिन स्टोरी लाइन वही यू नो। आई थिंक उष्ना शाह जो है ना, अब क्या बोलें, लाइक हमने कहा था लास्ट टाइम भी कि वो बस कंफ्यूज्ड ही रहती हैं हर ड्रामे में, और ऑडियंस को भी कंफ्यूज ही किया हुआ है। जहाँ उष्ना शाह आती है हीरो को सुकून नहीं मिल सकता। जहाँ उष्ना चाहते हैं बेचारा हीरो आखिरी एपिसोड तक बेचारा कंफ्यूज ही रहता है कि आगे होगा क्या, इसलिए कि वो खुद इतनी कंफ्यूज होती हैं। पर आई थिंक इसमें जो उन्होंने कुछ जो एस्पेक्ट्स बताए उष्ना शाह की फैमिली के, एक तो वो जो उष्ना शाह के फादर बने, हम रिपीटेडली हर अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि भाई वो खुदा के लिए ऐसे फादर बने कि जो बड़े खुश हों, बड़ी एसयूवी से उतर रहे हों। और नहीं, इस दफ़ा तो उन्हें डिसेबल्ड दिखाया, बेचारे लॉन काट रहे हैं।
You know that's a bit too much. हाँ ये तभी वॉकर पे चल रहे हैं, but he has a disability, right? He doesn't just freely walk, so he does need a walker. और आप वो लॉन मो कर रहे हैं तो कुछ अजीब सी बात होगी तो ड्रामा। लेकिन उसमें मुझे जो unless उन्हें कोई सुपर पावर्स आ गए overnight, we don't know. भाई पैसे वाला दामाद मिला है ना, तो शायद उनको कुछ स्प्रिंकल हुआ होगा जो डिज्नी में होता है। लेकिन उसमें जो दामाद की एक्टिंग, जो उस्मान शाह के जो ब्रदर इन लॉ की जो एक्टिंग, इतना टिपिकल सन इन लॉ बताया है और बहनोई बताया है कि वो किसी हाल में भाई एक ऐसा बहनोई तो हर घर में होता है ना, तो उन्हें बताना था, बता दिया। वो उस क्लास से आप दिखा रहे हैं, हाँ वो क्लास पे यहाँ की फसादी जो है ना कुछ इंस्टिगेट। लेकिन अब ये जो स्टोरी लाइन है ना, ये भी अब थोड़ी ड्रैग हो रही है, इसलिए कि आप कितना दिखाएंगे कि भाई उसे याददाश्त आई नहीं रही है और वो खींचे जा रहा है 36 एपिसोड्स हो जाएंगे और हम लोग ऑडियंस सड़ रहे होंगे ना देख के कि अब क्या होगा, कि कब खत्म, तबाही कब आएगी। तो जब वो एकदम अब्रप्ट एंड हो जाएगा, सबका जमीन जाग जाएगा, माँ जो है वो माफी मांगेंगी और फादर को भी बेटे की मोहब्बत याद आ जाएगी और खत्म हो जाएगा ड्रामा। हाँ, एंडिंग तो काफी प्रेडिक्टेबल है अनलेस कोई ट्विस्ट बीच में आता है। लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ लाइक क्वाइट नाइस, लेकिन अब थोड़ा ड्रैग हो रहा है। आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामाज में, हालांकि हमारे ड्रामे इतने सुपीरियर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनली देखे जाते हैं, लेकिन आई थिंक थ्रिलर एंड कॉमेडी इज समथिंग दैट वी नीड टू रियली वर्क ऑन मोर। हमारे पास वही घिसे पिटे वो होते हैं सास बहू के ड्रामे, तो वो स्टोरी लाइन से थोड़ा हटके करना चाहिए। नहीं, इतना क्रेडिट तो देना चाहिए कि इट्स अ डिफरेंट स्टोरी लाइन। हाँ, इट्स नॉट अ टिपिकल स्टोरी जो नॉर्मली आजकल ड्रामों में देखते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। दे जस्ट डोंट नीड टू ड्रैग इट एज मच एज दे नॉर्मली डू। चलें, आपकी बात सुन लिया उन्होंने, अब नेक्स्ट भाई मेरा काम था बताना, अब वो अमल करें नहीं करें वो उनकी मर्जी, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो एक ड्रामा है जो मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं अपने स्कूल और कॉलेज डेज में वापस चले गई हूँ। ओह, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में? नहीं, आप तो भी पैदा नहीं हुए, हम ब्लैक एंड व्हाइट से पहले जब टीवी भी नहीं बना था मैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन मीम से मोहब्बत, आई थिंक आप लोग सब ने देखा होगा। ऑडियंस क्या ख्याल है आपका कि यू गाइस लाइक इट, एंजॉयिंग इट? हमें शुरू में जो लोगों ने क्रिटिक किया था, कहा था कि भाई दाना नीर की बहुत ओवर एक्टिंग है, बहुत वो है। हमने खुद भी कहा था, दैट्स व्हाट आई थॉट एज वेल, कि थोड़ी ओवर एक्टिंग थी और ऑफिस के सीन्स टू मच दिखा दिया था, विच वर नॉट रिक्वायर्ड वी थॉट। लेकिन अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है बिकॉज नाउ दे आर डेवलपिंग अ लाइकिंग फॉर ईच अदर, तो द सीन्स आर मेकिंग सेंस। लेकिन कुछ लोगों ने हमें ये कहा था, इनफैक्ट हमारे जो रेस्ट ऑफ द माई टीम मेंबर्स हैं उनका भी यही ख्याल था कि जो हमारे ज़माने ना चाइल्डहुड स्कूल डेज जब हसीना मोइन के ड्रामे होते थे, हम शो आप लोगों को भी याद होगा, शनाज शेख, मदीना खान, तो एक हसीना मोइन की जो एक्ट्रेस उनकी जो लीड होती थी, उनका खास होता था, बड़ी खिलनवी सी, क्लमजी सी, और वो फन लविंग होती थी और हीरो सीरियस किस्म का और बड़ा वर्क फोकस्ड, और वही ऑफिस के सीन्स होते थे कि आप वो सारे डिस्ट्रक्टिव हैं बड़ी, तो वही स्टोरी लाइन है, वही उन्होंने फॉलो किया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वो हसीना मोइन के उससे आपको निकल के आना चाहिए, लेकिन आई थिंक आपको समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बी इन योर ओन फैंटेसी वर्ल्ड एंड एंजॉय द रोमांस एंड नहीं, इट्स गुड ऑफ कोर्स, उस तरह का रोमांस भी दिखाना चाहिए, लेकिन अब और भी उसमें स्टोरी अनफोल्ड हो रही है ना, लाइक व्हाट हैपेंड विद दैट चाइल्ड, और अब पता चला है कि वो उसका बेटा नहीं, उसके भाई का बेटा है। आसिफ रज़ा मीर की जो एक्टिंग थी वो समझा रहा था, आई मीन आई थिंक आप सबको पता होगा आसिफ रज़ा मीर हैज बीन एन आइकॉन इन हिज इयर्स, ब्यूटीफुल प्लेज उनके आए हैं, वो तो अभी भी लीड रोल में आ सकते हैं आराम से, जबरदस्त एक्टिंग है। नहीं, वो जो उनका था सीन के वो झूले पे वो उसका जो उनके ग्रैंडसन फिर आता है, दाना नीर उनसे पूछती है कि भाई आप बताएं व्हाट हैपेंड, तो उनके जो रोने वाले एक्सप्रेशंस थे और जो तकलीफ थी शक्ल में, इट वाज सच सुपर्ब, you could feel the pain, right? And I think this is the difference between veteran actors जो कि they've been there in the industry for 20+ years, they really know how to act, और एक जो दूसरे जो बिल्कुल ही फ्लैट एक्टिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग होता है कि आपको खुद रोना आ रहा था वो देख के ना, बहुत ही सुपर जबरदस्त, इट वाज वेरी वेरी नाइस। बट सेइंग दैट इवन अहद रज़ा मीर इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, उसकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है, और जो एक्सप्रेशंस हैं इवन विद हिज आईज, बिकॉज द वे ही लुक्स एट दाना नीर, हाँ आप तो वहीं पॉज कर देती होंगी, राइट? कॉलेज का ज़माना याद आ गया तो कि भाई जब एंजॉय करते थे राहत काज़मी, भाई हम तो पढ़ने जाते थे, आपका कौन सा कॉलेज का ज़माना और क्या होता था उस ज़माने में? इंसेंटिव भी तो होना चाहिए ना, आपको अच्छी अच्छी शक्लें नजर आए तो पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं, एग्जाम्स पास करके अच्छी अच्छी शक्लें देख के।
लेकिन आहत ज़मीन ये सुपर एक्टिंग, लेकिन दाना नीर के आई शुड से कि इनिशियली जो लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग है, शी हैज़ रियली ट्रांसफॉर्म्ड वेरी वेल फ्रॉम बीइंग वेरी जोकी ऑल द टाइम। अब आप देख रहे हैं उसके जो सीरियस सीन्स आ रहे हैं, शी इज डूइंग देम रियली वेल। तो बहुत अच्छे यस यस डेफिनेटली अच्छा है, उसकी भी अच्छी है बहुत एक्टिंग। फैमिली जो दिखाई है, ग्रैंड पेरेंट्स, पूरे घर का माहौल, बस एक वो जो मुझे ओवर लग रहा है, मुझे नेबर्स का दिखाया है, वो आई थिंक आई मीन क्या पॉइंट था उसका, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ वो पार्ट। व्हाट डू द नेबर्स हैव टू कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी लाइन? We contribute एक साइड पे एक स्टोरी चलनी चाहिए ना। Basically they are trying to add a fun element to the story, but I don't really think it works. Some people are enjoying it. मैंने लोगों के reviews पढ़े थे, they were actually laughing जो वो neighbor की वो जो जिस तरह की English वो बताइए कि वो कहते हैं। I think you're catering to all kinds of crowds, पर हम ये भी कहते हैं कि भाई स्टोरी नहीं है, 4 लोगों का ड्रामा है, तब थोड़ी सी उन्होंने इसको डाइवर्स करने की कोशिश। But overall it's a good play, it's light hearted, थोड़ा romantic भी है, थोड़ा comedy भी है, थोड़े seriousness भी है, so it's a refreshing change from what we have been seeing so far. And finally, इसे के पिछले 1-2 एपिसोड से मोस्टली ड्रामे ऐसे आ रहे थे कि हमको रोस्ट ही करना पड़ रहा था सारे ड्रामों के, भाई ये क्या बकवास है, क्या दिखा रहे हैं, क्यों नहीं सही कर रहे हैं। So this is a pleasant change. Meem se Mohammed, we are enjoying, we are relaxing. Another play we want to talk about is a big banner also, कर्ज़े जान। ये भाई कर्ज़े जान मेरा फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है। Because इसमें I think everything hits the mark. The story, the acting, the characters, और जैसे मैंने previously भी कहा था कि all characters have a story to tell. ये कोई इस तरह का पैसिव कैरेक्टर नहीं है जो बस साइड में ऐसी रखा हुआ है डेकोरेशन के लिए। They are all contributing to the drama, to the story. दीपक परवानी है, सकीना समो and फैसल coming after so many years. Oh my God, फैसल के dialogues और acting, हाँ। Especially अभी हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे, 2-3 लोगों ने हमारे एपिसोड के बाद ही हमें कहा कि एक एपिसोड वो था ना उनके लास्ट एपिसोड में कि फैसल जब पहली दफा मिलता है, right हम अक्सर कहते हैं कि भाई हीरो हीरोइन एक दूसरे को देख रहे हैं, there are no dialogues. Yeah, and there were no dialogues, right? I remember that scene, so beautifully done, the way she was looking at him और वो जिस तरह देख रहा था, and after all those years they did not need to say anything. It worked without the dialogues. It was not a drag. अक्सर होता नहीं क्या ड्रैग है, कितने मिनट ये चल रहा है, लेकिन उसमें इतने हम engross हो गए थे, eye contact, phenomenal acting. तो we are really enjoying to see Faisal back on TV screen, और इसमें दीपक परवानी की भी एक्टिंग, सकीना समो की तो हमेशा अच्छी होती है। हाँ, सकीना समो का तो you can feel the hatred, है ना? Oh my God, it's those eyes, they are so piercing. लेकिन it's going very well. और यमुना ज़ैदी phenomenal acting, मुझे उसकी इतनी क्यूट लग रही है, जिस तरह वो बात करती है बहुत ही नेचुरल, गर्लिश, बट इसकी जो आवाज़ इतनी सॉफ्ट, इतना लविंगली वो जिस तरह फैसल के पास जाती है, इनसे बात करती है, राइट, ब्यूटीफुल डायलॉग्स, एंड आई थिंक डायरेक्शन में भी आई थिंक हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर इसमें, अदर देन द राइटर। डायरेक्शन और एडिटिंग, जिस तरह द सीन्स आर फ्लोइंग इनटू ईच अदर, दे आर नो लाइक ड्रास्टिक कट्स, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है। I mean, हम कोई प्रोफेशनल्स तो हैं नहीं, बट फ्रॉम अ लेमैन्स व्यू, आई मीन वेरी नाइस, वेरी वेल डन, एंड इट कीप्स यू कैप्टिवेटेड। और ये ऐसा है कि हम लोग का दिल चाह रहा है कि एक एपिसोड को फिर से देखें, बहुत कम ऐसे ड्रामा। भाई ये एक क्यों दिखा रहे हैं वीक में, इनको 2 दिखाने चाहिए ना, जैसे वो दूसरे दिखा रहे हैं। ये you have to wait a whole week to see the other episode. That means इतना but very nice. That means इतना अच्छा है। I am really enjoying it. लेकिन होपफुली अब इसकी तबाही ना मचाएं प्रोड्यूसर्स, इसको ना तबाह करें तो अच्छा है। अक्सर यही होता है, ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, एंड में पता नहीं क्या हो जाता है राइटर्स प्रोड्यूसर्स को कि इतनी उसको टोटली बट अप टिल नाउ एवरी एपिसोड हैज बीन गुड, और अब तो काफी हो गई हैं, तो होपफुली इट विल कैरी ऑन टू बी लाइक 20 एपिसोड्स हैं जिसमें तबाही हो सकती है, यूजुअली 30 तक जाते हैं, तभी तो सिर्फ 12 एपिसोड्स, आप तैयार रहें कि इसमें भी क्या हो सकता है। बट वी आर एंजॉयिंग इट सो फार। तो लॉट ऑफ ड्रामाज दैट वी टॉक्ड अबाउट टुडे, गुड वंस, बहुत कम हमने रोस्टिंग की है, क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इसलिए बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव एंड पाकिस्तानी ड्रामे सारी दुनिया में पॉपुलर हों। हम अभी भी कराची में हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और जितना हम इन्जॉय करें आपके साथ अभी इस एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड में भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। और हमें बताएं कि इफ़ देयर आर एनी स्पॉट्स वी शुड गो एंड चेक आउट, एनी प्लेसेस, एनी फूड दैट यू वांट अस टू ट्राई आउट, प्लीज़ डू लेट अस नो। हमारी तो बकेट लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी, और आई थिंक एयरपोर्ट जाने तक चलती रहेगी, बट वी हैविंग अमेजिंग टाइम, अल्लाह का शुक्र है। अपने मुल्क में की बात ही कुछ और है, तो इंशाल्लाह सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम क्या सीन है।